राधे राधे, जय माता दी। आज के वीडियो में मैं अष्टमी और नवमी दोनों दिन के क्लिप्स को ऐड की हूँ और बहुत बहुत ही 2 दिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया था कि अब क्या बताएं। लेकिन माता जी की विदाई बहुत खल जाती है। ये सुबह की पूजा थी। अष्टमी को ही मैं अखंड दीप जलाती हूँ। एक दीप तो जला ही देती हूँ, लेकिन मेन अष्टमी के दिन जलाती हूँ। वो इस तरह से जलाती हूँ, मैं एक पूजा की थाली में आसन दे के दिया मीन्स कोसा मिट्टी का दिया, जिसमें मैं लाल बत्ती जलाती हूँ और उसमें तिल का तेल डालती हूँ। और तिल का तेल डाल के आपको यहाँ इधर बता रही हूँ, फिर उसको माँ के पास रखती हूँ और उसका पूजन करती हूँ। पूजन यानी रोली, सिंदूर, अक्षत से उस पूजा करती हूँ और उसको फिर प्रज्वलित करती हूँ, जला देती हूँ। और इस तरह से मैं उसको अखंड दीप की पूजा करके शुरुआत करती हूँ अष्टमी की पूजा की। तो अब यहाँ से मतलब इधर से मैं दिखा रही थी, वहाँ से उठा के मैंने उधर कर दिया और जला दिया है वहाँ पे। इसके बाद माँ को मैं 16 श्रृंगार भी अष्टमी के दिन ही समर्पित करती हूँ। इवन अपने घर के मंदिर के साथ साथ मेरे कस्बे में जो मंदिर है वहाँ भी मैं जाती हूँ। इस बार तो मैं शाम को गई थी, वैसे मैं वहाँ भी सुबह सुबह ही जाके अपना श्रृंगार का सामान और चुनरी माँ को समर्पित करके आती हूँ। देखिए, ये मैं पूजन कर रही हूँ। दीप जलाने के बाद इस तरह से पूजन अर्चन करती हूँ मैं इसका दीप का, और फिर बैठती हूँ पाठ करने के लिए। और 16 श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ा इस समय दिया था, लेकिन उसका जो खोंचा भरा जाता है, खोंचा मतलब मैं उसमें चावल, दूब, हल्दी, कुछ अपना जो भी मेरे पास हो सकता है वैसे पैसा, जैसे एक लड़की का खोंचा भरा जाता है उससे वैसे ही मैं माँ का खोंचा भरती हूँ माँ की विदाई से पहले। तो वो काम मैं शाम को करती हूँ हवन से पहले, जब पंडित जी मेरे यहाँ हवन अष्टमी के दिन ही हो जाता है। और खूब सारे फूल मिल गए थे गुड़हल के, और वो मैं लगाई हूँ। और इस गुड़हल के फूल लगाने के बाद तो बहुत अच्छा दरबार सुंदर लग रहा था, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। देखिए, जब भी पूजा आप कर लें, कोई भी मंत्र या जप कर लें, उसके बाद अपने आसन के नीचे जल गिरा के 2 बार और 2 बार अपने माथे से जरूर लगाएं। कहा जाता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा इंद्र ले जाते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने अपना 16 श्रृंगार पर समर्पित किया है, नारियल से चढ़ाया है और ये मेरी पूजा समाप्त हो गई। ये पूजा मेरी हो गई। मैं हवन, दीप, आरती सारा काम कर ली। ये सब करने के बाद मैं शाम को मंदिर गई। ये मेरे कान्हा, कन्हैया, गोपाल, श्री जी भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन था। तो मेरे बच्चे साफ केसरिया कलर के कपड़े पहने हैं। बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे मेरे, नज़र ना लगे इनको। इस तरह से मेरे बच्चे भी तैयार हो गए। अब धीरे धीरे इनका शेड्यूल बदलना है, गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। और ये मंदिर जो हमारे कस्बे में है, मैं माता जी को यहाँ भी चुनरी चढ़ाती हूँ। चुनरी चढ़ाई और श्रृंगार का सामान चढ़ाई, पूजा की। बहुत जागृत देवी हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लें। जय मातेश्वरी, जय सम्य माता। शाम को पंडित जी आए घर पे, शाम क्या लगभग 9 साढ़े 9 बजे आए और फिर हवन की तैयारी की है पंडित जी।
हवन किए। हवन और ये सब करते हुए रात बज गया 10 साढ़े 10। 10 बजे के बाद फिर मेरे घर में नाश्ता पानी हुआ व्रत का, और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मैं चालू हो गई नवमी की, जो रात को बसियोरा पूजा जाता है, उसके काम में। मेरा शेड्यूल 2 दिन बहुत व्यस्त रहा इस तरह से, और बिल्कुल आराम नहीं मिला, और सब काम करने के बाद मैं बीमार भी पड़ गई हूँ, तबीयत खराब हो गई। लेकिन खैर, सब माता है, माँ का आशीर्वाद रहता है तो मन और तन दोनों चंगा रहता है। इस तरह से देखिए, सुबह ही मैं उठ गई, तो मतलब सुबह उठना की बात ही नहीं हुई, जगी ही रही, थोड़ा बहुत इधर उधर करती रही। उसके बाद काम में लग गई। एकदम अंधेरा सन्नाटा था बाहर। तो और 1 बजे ही मैं नहाई धोई, पूजा पाठ में लगी, पूजा पाठ की, नहा धो के पूजा पाठ की तैयारी में लग गई। और हमारे यहाँ पूजा में बहुत कुछ बनता है, जैसे अब ये तो परवर की सब्जी, आलू परवर की सब्जी बना रही हूँ, फिर दाल पूड़ी, सादी पूड़ी, और सौंठ और गुड़ का गुजिया, फिर चावल, फिर खड़ी उड़द की दाल, फिर इसी तरह से ऐसे सब चीज़ें बनती हैं। उसी में मैं रात को ही माता जी का भी जो है, केवल पूड़ी नहीं छानती हूँ, बाकी मैं कन्या को जो भोजन कराना होता है वो भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन जो व्यक्ति खाना बनाया होता है उसको आग नहीं जलाना होता है, इसलिए मैं उसी समय सब काम कर देती हूँ एक ही बार। फिर कन्या को भोजन ही कराना रह जाता है मेरे को, तो इसीलिए बड़े सवेरे ही मैं भोजन भी करा देती हूँ माता जी को, कन्याओं को। एक तरफ देखिए तीनों चूल्हे पे कुछ ना कुछ हो रहा है, एक तरफ मैं रात सब काम करना था, तो एक तरफ ये कि ये देखिए इस तरह से पूजा होती है हमारे यहाँ। दीवार पे हल्दी के हाथ का थापा लगता है, कलसा रखते हैं, कलश पे दिया जलाते हैं, और जो हम भोजन बनाए हैं माता को देते हैं, धार चढ़ाते हैं, कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये फिर वहाँ सब करने के बाद मैं यहाँ भी चढ़ा रही हूँ, माता जी को मैंने भोग लगाया यहाँ भी। इस तरह से अष्टमी और नवमी की पूजा हमारे यहाँ होती है। इसके बाद सवेरा हो गया, कन्याएं आने लगी, और कन्या पूजन हमने शुरू किया। कन्या पूजन, कन्या आई तो मतलब जैसे सब लोग पैर धोते हैं कन्या का, वैसे मैंने भी धोया। उसके बाद उनका पैर रंगा, टीका लगाया, और जो भी यथासंभव मेरे से हुआ मैंने भोजन बनाया और कन्याओं को दिया। बहुत प्रसन्न थी कन्याएं इस बार, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मन खुश हो गया। बहुत मतलब अब क्या बताऊं, जैसे जैसे माँ के विदा होने का समय आता है वैसे वैसे मन बहुत बहुत दुखी हो जाता है। और दुख का तो खैर अब कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ, विदाई का समय है तो विदाई करना भी ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से मैंने किया। ये छोटी छोटी कन्याएं, बहुत प्यारी प्यारी कन्याएं मुझे मिल गई थी, मैंने किया। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सब लोग जो है, जो भी पास में था वो देकर हम लोगों ने पैर छुआ और पूजा पाठ की, सब हुआ। इस तरह से नवरात्र का अष्टमी और नवमी दोनों दिन का पूजा पाठ हुआ। आप लोगों ने कैसे क्या किया ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर कोई कुछ काम करना सीख रहा है और करता है तो उसको उत्साहित ज़रूर किया जाता है। तो अगर वीडियो में कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो अच्छी लगती होंगी, तो अच्छी लगी हो तो जय माता दी ज़रूर लिखिए और राधे राधे ज़रूर लिखिए। ये मेरे स्कूल में एक छोटी सी क्लिप है जो मैं डाली हूँ। बच्चों ने रामनवमी और दुर्गा पूजा का
दुर्गा जी का रोल किया था, थोड़ा बहुत प्रोग्राम दिया था, उसको ही मैं लास्ट में क्लिप ऐड कर दी हूँ। इस तरह से पूजा पाठ हुआ और सब काम हुआ। स्कूल का भी इस तरह से ही मैंने डाला है। प्रोग्राम हुआ है, डांस हुआ है, बच्चे प्रोग्राम किए सब। और आप लोग भी इसी तरह से कुछ किए होंगे अपने अपने घर, तो ज़रूर लिखिएगा। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि अगर क्लिप में कहीं कुछ कमी हो तो उसे भी प्लीज़ बताएं, जिससे मैं अपने काम में थोड़ा सा चेंजिंग ला सकूं और काम को अच्छे से कर सकूं। भाई एक थोड़ा सा मन है कि हम अपने पूजा पाठ और नियम जो भी होते हैं उसको दिखाएं। जय माता दी।